औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात को एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बखूबी मालूम है, काफ़ी दिनों पहले से इस लद्दाख यूनिवर्सिटी की जो रिक्रूटमेंट का इशू उठा था, उसको लेकर हमारे सारे लोग बता रहे थे और सारे एसोसिएशंस और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने हिसाब से हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटीज़ की हायर अथॉरिटीज़ तक अपना मुद्दा पहुंचा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन इश्यूज़ के ऊपर कोई काम नहीं होने की वजह से आज फिर से एक बार सारे यहाँ पे यूथ प्रेसिडेंट्स है, चाहे आपका सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का है और हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर फोरम का हमारे साथ यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है, तो उसको लेकर आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने इसी मुद्दे को लेकर कुछ बातें हम रखना चाहेंगे। मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले आप लोगों को सारे लोगों का एक बार तारुफ करना चाहूँगा। हमारे साथ हसन तमन्ना साहब हैं, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे आए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ आगा रज़ा साहब हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर हसनैन रोकी साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पे आए हैं, और मैं स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल का प्रेसिडेंट, और मेरे साथ यहाँ पर मंजूर साहब है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर फोरम का यहाँ पर मेंबर बैठा हुआ है। तो इस इशू पे हमने काफ़ी बात किया और सारे जो इश्यूज़ है वो आप लोगों के माध्यम से और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से भी आगे पहुंचाया है। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने रखा है। इसके जो यूनिवर्सिटी के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसको लेकर हमारा मंजूर साहब आप लोगों को ब्रीफली बताएंगे। आज हमारे साथ इस मंच पे मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े हुए रिप्रेजेंटेटिव और स्कॉलर फोरम से आए हुए हमारे मेंबर्स और तमाम मीडिया हजरात का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे आए। तो मैं आप लोगों से दो चीज़ों पे आप लोगों के सामने कुछ डिटेल देना चाहूँगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के इशू पे है, जिसमें सबसे पहले डेपुटेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ के ऊपर और सेकंड जो है वो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की ऑर्डर नंबर 915 डेट 5/10/2020 को एक ऑर्डर निकलता है, जिसमें ये साफ लिखा गया है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and as a provisional measure, the service of the following officer and officials are hereby placed at the disposal of Union Territory of Ladakh on deputation basis with immediate effect। और साथ ही साथ यानी इस ऑर्डर का माने ये था कि फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट के लिए और दूसरे पोस्ट के लिए और टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए बहुत सारे बाहर के JKUT के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से प्रोफेसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे लोगों को डिप्यूट किया गया। और साथ ही साथ इस ऑर्डर में साफ साफ ये लिखा गया है कि द डिप्यूटेशन ऑफ द अबव ऑफिसर एंड ऑफिशियल शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। यानी 2020 में निकला हुआ ऑर्डर है और इस पीरियड को 2 साल मेंशन किया गया है इसी ऑर्डर के तहत। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमें ये पता चलता है कि आज भी लद्दाख यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट और 4 हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर ये डिप्यूटेड हुए स्टाफ्स आज भी मौजूद है। तो हम वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा से ये सवाल करना चाहते हैं कि किस लेटर ऑफ एक्सटेंशन के तहत आपने इन एम्प्लॉयज़ को आज तक इस इंस्टीट्यूशन के अंदर रखा है, क्योंकि हमें लगता है शायद उनके पास ये रिकॉर्ड में होगा या फिर एक लेटर ऑफ एक्सटेंशन उन्होंने निकाला होगा, लेकिन आज तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई लेटर हमें देखने को नहीं मिलता है।
साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि कुछ और एक अनाउंसमेंट के तहत लद्दाख यूनिवर्सिटी ने 40 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट और 3 असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट जो है नोटिफाई किया, जिसमें 2 असिस्टेंट रजिस्ट्रार को रिक्रूट किया गया एग्जामिनेशन के थ्रू, एक कारगिल से और एक लेह से, और 36 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट चली। और ठीक उसी के बाद इस इशू, ये एक बर्निंग इशू बन गया, जिसमें हमारे स्कॉलर फोरम ने उसी वक्त कि जो एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को एडवर्टीजमेंट करने के बाद रिक्रूटमेंट नहीं किया गया, तो इस इशू पे उन्होंने बात की कि ये पोस्टें कहाँ चली गई और क्यों इनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो साथ ही साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, बातें भी चली। तो सबसे पहला लेटर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान जो है वो वाइस चांसलर को लिखते हैं 21/4/2026 को, जिसमें यही दोनों मुद्दों के ऊपर, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट और 4 हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को एडवर्टीजमेंट करने के बाद रिक्रूट नहीं किया गया, और जो डेपुटेशन पे एम्प्लॉयज़ है उनको किसके तहत, किस रूल के तहत, किस यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के तहत इनको यहाँ पे आज तक रखा गया है। तो ना उसके बाद जो सेकंड, साथ ही साथ में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से 25/2/2026 को वाइस चांसलर साहब को फिर इसी मुद्दे पे एक और लेटर जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट की तरफ से भी लेटर जाता है, और एमपी हनीफा जान साहब और सज्जाद करगिली जो आज के प्रेजेंट को चेयरमैन ऑफ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनकी तरफ से भी ये लेटर जाने के बावजूद ना हमारे वीसी ऑफिस की तरफ से कोई इस मुद्दे पे अब तक जवाब आया है, ना कोई रिस्पॉन्स आया है। और हम ये समझते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन के हर्ट होने की वजह से हमारे इन लेटर्स का जवाब उनको देना होता, लेकिन आज तक ये लेटर्स के जवाबात जो है आंसर हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए जब ये जवाब नहीं आए तो 20/4/2026 को ITI फाइल करते हैं हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन उस ITI का भी जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हम ये वाइस चांसलर साहब से जानना चाहते हैं कि आपकी क्या मजबूरी है कि जो रिक्रूटेड पोस्ट, जो एडवर्टीजमेंट में जो निकले हुए पोस्टों को आप खा के आज तक एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट को और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को आपने कहाँ खाया है, किस तरीके से आप उसको एडवर्टीज़ करोगे, और क्या आपकी मंशा है कि हमें अपने ये माध्यम से ये पता चला है कि अभी भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के डिप्यूटेड जो 2020 के ऑर्डर के हिसाब से जिन लोगों को रखा गया था आज भी वो रखा है, तो वो ऑर्डर तो 2 साल बाद नल एंड वाइट हो जाता है। तो हमें यकीन है कि आप वो लेटर ऑफ एक्सटेंशन हमें दिखाएंगे कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस डिप्यूटेड टाइम आप क्यों इन लोगों को आज तक रखा है। तो मैं आखिर में आप मीडिया हजरात की तरफ से अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे LG साहब विनय कुमार सक्सेना जो कि एक बहुत ही अच्छे LG की तरह हमारे इस यूटी में आए हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपने प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए जाना जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे ये चीफ सेक्रेटरी श्री आशीष कुंद्रा से भी गुजारिश करते हैं कि आप इस मैटर को देखेंगे। और कुछ सवालों के साथ मैं आप मीडिया हजरात को छोड़ना चाहता हूं, और मेरे सवाल कुछ ऐसे हैं कि 3 साल से परमानेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट जो है लद्दाख यूनिवर्सिटी में वैकेट है, वो कब फिल होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और जो इल्लीगली, हम कहेंगे इल्लीगली क्यों, क्योंकि अभी तक कोई पब्लिक डोमेन में इनके एक्सटेंशन का कोई लेटर नहीं है, तो इल्लीगली जो पोस्ट होल्ड किया हुआ है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, तो इनको कब आप अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में एलोकेट करोगे। थर्डली, तमाम पॉलिटिकल, सोशल, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लेटर देने के बावजूद LG साहब उन लेटर का ITIs का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, VC साहब उन लेटर का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, और हमारे 1 असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट और 4 हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट कब यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख जो है वो एडवर्टीजमेंट उसका निकाल के उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करेगी। और साथ ही साथ जो डिप्यूटेड एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरीज, उनके ट्रेवलिंग अलाउंसेस, उनके DRS अलाउंसेस और उनके
कोई और अलाउंसेस को वो किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख उनको दे रहे हैं, और वो लोग किस तरीके से हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, इसका जवाब हमें वाइस चांसलर साहब से चाहिए। और हमारे आईटीआई का जवाब जो है कब वाइस चांसलर साहब हमें दे रहे हैं, तो साथ ही साथ मैं जो भी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे भी ये मोतबाना गुजारिश करूंगा कि ये डिप्यूटेड पोस्ट और जो हमारे रिक्रूटमेंट के लिए जो एडवर्टीज़ हुए पोस्टों को कब यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एडवर्टीज़ कर रहे हैं, और कब ये डिप्यूटेड वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन में एलोकेट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि 2025 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऑलरेडी एक रेड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के हिसाब से। तो आज हम फिर से कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ये मांग करते हैं कि आप इस मुद्दे पे भी, इन मुद्दों को भी लेके इन मुद्दों के ऊपर जांच करें और पता करें कि इसमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट किसी का है कि ये पोस्ट नहीं आ रहे हैं, और जो डिप्यूटेड जो हमारे इधर जो एम्प्लॉयज़ है, जो पोजीशन ऑफिशियल्स है, उसको क्यों अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशन में डिप्यूट नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें तमाम करता हूँ। तो आगे मैं तोहा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी इस मुद्दे और दूसरे हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ और रूल्स के बारे में कहें। चलिए जानिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो इशू हमने पिछले साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद काफ़ी सारे मीटिंग्स भी हुए, तो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स के जो फोरम है उन सारों का यही कहना था कि लद्दाख में जिस तरह से एपेक्स बॉडी लेह और केडीए ने और पूरा लद्दाखी आवाम सारों ने जो जिद्दोजहद करके जो डोमिसाइल लॉ लाया था लद्दाख में, उनको उस लॉ को कॉलेज पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जो पिछले साल इम्प्लीमेंट करना था वो नहीं किया, तो इस वजह से काफ़ी सारे एजुकेटेड यूथ जिनके पास पीएचडीज है, जिनके पास डिग्रीज के साथ साथ काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी, उन्होंने रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हुए हैं, और साथ ही साथ उनके पास काफ़ी सारी टीचिंग एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आज सारे बेरोज़गार बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली सिंडिकेट मीटिंग में ये ज़रूर ऐलान किया है कि स्टेट रिजर्वेशन रूल को यूनिवर्सिटी में लागू करेंगे। तो पिछले साल तो हुआ नहीं था, कि हम उम्मीद करेंगे इस साल आपने जो कहा है वो सिर्फ कहने पर ही न रहे, वो इस साल स्टेट हमारे यूनिवर्सिटी में स्टेट रिजर्वेशन रूल लागू करे, ताकि लद्दाखियों को जिस तरह से वहाँ पे पढ़ाने का जो चांस मिलना चाहिए, बावजूद कि सारे मतलब वेल क्वालिफाइड है, वो ज़ाया ना हो और हमें भरपूर यहाँ पे भी चांस मिलना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि सुनने में आया है कि इस बार जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उनको दोबारा नोटिफाई नहीं कर रहे हैं। जितने भी सारे अभी कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे काम कर रहे हो उनको एक्सटेंशन देके नोटिफिकेशन लाने की और दोबारा रिक्रूट करने की बात नहीं करने की बात चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात गलत हो। अगर ये सही होगी तो ये हमारे लद्दाखियों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, तो ये नहीं करे मेहरबानी। तो हम भी यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स इसी के लिए बैठे हुए हैं। तो इस बार अगर डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ लद्दाख और ये यूनिवर्सिटी स्टेट रिजर्वेशन रूल के होने के बावजूद भी अगर इस बार इस तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट को नोटिफाई नहीं किया गया तो लद्दाखियों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। शुक्रिया जी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अभी जो सर ने बताया कि डोमिसाइल की बात, डोमिसाइल जो है बाहर के जो कॉलेजेस में जब रिक्रूट होते हैं तो उसमें डोमिसाइल कंपलसरी रखा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट और आउटसोर्सिंग के लिए। तो लद्दाख में वो अभी भी नहीं रखा है। हम ऑनरेबल एलजी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लद्दाख में जितने भी आउटसोर्सिंग का और कॉन्ट्रैक्चुअल का पोस्ट निकलता है उसमें भी लद्दाख की डोमिसाइल को कंपलसरी किया जाए। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पे हमारे मेंबर्स पार्टीज़ के बैठे हुए हैं, वो लोग भी अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो जो अभी तक के जितने भी डिस्कस की, इनको लेके डायरेक्टली आप लोग चीफ सेक्रेटरी से हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख से उन्हें इश्यूज को लेके जितने भी हमारे यूनियन है लद्दाख में, स्टूडेंट यूनियन एक डेलीगेशन की शक्ल में डायरेक्टली एलजी साहब से इस इशू को लेके आप लोगों ने डिस्कस की? जी, इस इशू में हमने
ऑनरेबल एलजी साहब से एक बार मिला भी था। तो सर के नोटिस में शायद ये चीज़ें होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी बार ऑनरेबल एलजी और चीफ सेक्रेटरी और वीसी साहब को भी ये चीज़ें मेल किया है। तो ऐसा नहीं है कि सर हमारे जो अथॉरिटीज़ की नोटिस में ये चीज़ें नहीं है, सबकी नोटिस में, बट ये लोग लेट क्यों कर रही है हमारे समझ में अभी तक नहीं आ रही। जो आरटीआई को लेकर जो इशू बोल रहे थे, तो क्या वजूहत रही होगी इसका रिस्पॉन्स नहीं आना? जी एक्चुअली अभी 1 महीना हो रहा है, तो आरटीआई का विद इन 1 मंथ आना चाहिए था आरटीआई का रिप्लाई, बट अभी तक आया नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे, अगर 1 महीना हो गया तो अगर 1-2 दिन में नहीं आएंगे तो फिर हम सेकंड आरटीआई फाइल करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आएगा तो फिर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी के इश्यूज को लेके काफ़ी बार आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और अथॉरिटी से काफ़ी बार आप लोगों ने इस इशू को टेकअप भी किया है, लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा स्टूडेंट यूनियन और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आया। जब पिछले बार हमने ये मुद्दा उठाया था फरवरी में, तो वहाँ पे जो सिंडिकेट की मीटिंग में हमें ये सुनने के आया कि जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है, तो हमने इस इशू को उठाया। तो मैं ख़ुद ने बजाते हमारे जो पहले फॉर्मर एलजी साहब थे कविंदर गुप्ता जी, उनसे मिलकर ये जो सिंडिकेट की मीटिंग में इस चीज़ को इन्होंने ये किया हुआ था कि उस चीज़ में इस चीज़ को एब्जॉर्प्शन करे एआर के पोस्ट को, बट वहाँ पे उन्होंने वो कैंसिल कर दिया था। बट उसके बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हमें खर्चा इस बात का है कि अभी तक उसके बाद ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन है, और सुनने को आ रहा है कि फिर से अभी वही वाला गेम शुरू किया हुआ है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं होने देना चाहते। जी, इन फ्यूचर अगर इस चीज़ के ऊपर कोई हमारे रिस्पांस नहीं आता है, तो हम सारे जितने भी करिल के अंदर स्टेक होल्डर्स है, सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके इस चीज़ के ऊपर फिर किस तरह से हमें एजुटेशन की तरफ हमें जाना है, वो चीज़ों के ऊपर हम बैठ के डिस्कस करेंगे। लद्दाख के जो बड़े इफेक्ट्स और केडीए स्टूडेंट्स के लिए अभी तक कितना सपोर्ट रहा इन दो इदारों का? इसी जितने भी सारे इश्यूज होंगे जी, एपेक्स और केडीए की सपोर्ट की जहाँ तक बात है, दोनों उसमें हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफ़ी जगहों पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी हमें एक मेजर इशू आ रहा है तो उस पर एपेक्स और केडीए दोनों मिल के उस इशू को ये कर रहे हैं। जो लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड में से लास्ट डिमांड जो है पीएससी को लेके है, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। पिछले 6 साल से फाइट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एपेक्स और केडीए इस डिमांड को फुलफिल करने में इस बार जो 22 को मीटिंग होने जा रहे हैं, इसमें कुछ कामयाबी मिल? जी, रिसेंटली केडीए का मीटिंग भी हुआ था, तो उसमें हमारे जो अभी नए को चेयरमैन सजाद साहब आए हैं, उससे भी मैंने एक बार वर्बली बोला था। तो इन फ्यूचर ये जो अभी लद्दाख पीएससी का हमारा एक एजेंडा था, तो अभी वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो उसका डिमांड कंटिन्यूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एपेक्स और केडीए इस इशू को साथ ही साथ उठा रहे हैं। जी, हमारे लद्दाख में इतने पीएचडी स्कॉलर है, इतने यहाँ पे है, उसके बावजूद भी जो है आउटसोर्सिंग और जो है उसको बाहर कर लाने का हमारे यूटी इतना क्या मजबूरी रहा है कि सबसे पहले लद्दाख की जो यूथ है, लद्दाख की जो पढ़े लिखे, हम एक अलग यूटी में रहते हैं, तो इसका क्या वजूहत है? क्या लद्दाख में पढ़े लिखे नहीं है? क्या यहाँ पर पीएचडी होल्डर नहीं है? तो इतना क्या मजबूरी है कि बाहर से लोगों को यहाँ पे लाके उनको बसाना? यही तो रोना है, यही सवाल तो हम भी उठा रहे हैं कि लद्दाख की क्या मजबूरी रही है कि क्या हम कैपेबल नहीं है, क्या हम पढ़ा नहीं सकते हैं, क्या हमारे पास डिग्री नहीं है। हमारे पास डिग्री होने के बावजूद भी अब तो हमारे अगर स्कॉलर्स की बात करें ना, तो क्या हो गया हमारे साथ बड़ा ट्रेजेडी ये भी हुआ है। अभी रिसेंटली जो लेक्चरर का पोस्ट निकला था, वहाँ पे भी हमने फॉर्म फिल किया था, हमारे सालों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए हैं। उसका ये रीज़न है कि हमारे पास बीएड नहीं था। अब हम सबको मालूम है कि वाइल डूइंग पीएचडी हम साथ ही साथ साइमल्टेनियसली दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। अब हम पीएचडी करें या नेट करें या ये बीएड करें। जब हम पीएचडी करके जब आए तो ये बीएड कंपलसरी कर लिया। अब हम बीएड के लिए फिर से 2 साल के लिए जाना पड़ेगा। अब ना हम 10+2 वालों को पढ़ा सकते हैं, ना हम कॉलेज वालों को पढ़ा सकते हैं, ना इवन कि अभी जो समग्रा के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल पे जितने भी पोस्ट निकलते हैं ना, वहाँ पे हम पीएचडी भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पे बीएड को कंपलसरी करार दिया है। अब हम बोले तो बोले क्या करे तो करे क्या वाला सिचुएशन हमारा हो गया है।
तो यही मेन क्वेश्चन हमारा यही है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी हो हमारे कॉलेजेस हो, हमारे लद्दाखियों को रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे हैं, यही हमारा भी मुद्दा है सर जी। जनाब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी आप लोगों को हमारे बहुत सारे यूथ जवानों ने कहा कि लद्दाख में क्या मजबूरी रहा है, क्यों ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस लद्दाख के आवाम के साथ, ख़ासतौर बेरोज़गारों के साथ क्यों खेल रहा है आज तक। इतने बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन उनकी जवाबात ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं। तो हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है इन बेरोज़गारों के साथ है, अब ज़्यादा इम्तिहान ना ले और इन पढ़े लिखे जवानों को इनको रोज़गार फराहम करे। जैसे आप बोलते हैं कि लद्दाख में बहुत सारे नशावर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दावे तो आप कर रहे हैं इनको हम नशा फ्री करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत सारे पढ़े लिखे जवानों को 4, 5, 6 सालों से डिग्री होने के बावजूद भी उनको बेरोज़गार रखा जा रहा है। तो आप इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा इम्तिहान ना ले, क्योंकि ये सब बाद में अगर कुछ मुश्किलात हो जाता है तो ख़ुद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार रहेंगे। शुक्रिया। हो गया, मुद्दा तो कवर हो गया। यकीन रखते हैं कि हमारे एलजी साहब और हमारे चीफ सेक्रेटरी आज की इस मुद्दे पे और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे गौर करेंगे और जल्द अज जल्द हमें देखने मिलेगा कि जो हमारी जितने भी जो हमने 2-3 मुद्दों को इसमें इश्यूज कवर किए, जिसमें डिप्यूटेड पोस्ट का और 4 एक हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट का और 4 हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को ये लोग एडवर्टीज़मेंट करेंगे। और हमें यकीन है कि जितने भी जो हमारे कॉम्पिटेंट स्कॉलर्स बैठे हैं लद्दाख में भरे हुए हैं, जिस तरह तोहा साहब ने कहा, तो इंशाल्लाह उनको ये मौका मिलेगा कि एक बड़ी इंस्टीट्यूशन को इसमें काम करने का। तो हम ये यकीन रखते हैं अपने एलजी साहब और अपनी चीफ सेक्रेटरी से, और साथ ही साथ वीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारे लेटर्स का जवाब और हमने जो बातें रखी है उनका जवाब आप आने वाले मिनिमम टाइम में हम लोगों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। Subscribe Mabayo Tin Suk, Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join, the channel pa subscribe bazat.